कभी कभी हमारा बहुत मन करता है कोई जगह जाकर विजिट करनी है, लेकिन जा नहीं पाते, छुट्टी नहीं मिलती। या स्कूल में है तो भैया पढ़ाई का इतना बोझ है कि कहाँ ही जा पाएंगे घूमने, है ना। मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, आप दिल्ली से हैं और कुतुब मीनार अच्छे से नहीं देखा, कभी नहीं देखा भाई, बस में आते जाते देख लिया, कैब में हैं बैठे हैं, कुतुब मीनार अच्छा ठीक है, ऐसा देख लिया। लेकिन कभी जाकर जो वो होता है ना कि हमने इस जगह के लिए समय निकाला है, ऐसा नहीं हो पाता। एक कपल है जिनका आर्टिकल मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये शुरुआत से ही दोनों चाहते थे कि ताजमहल देखा जाए। लव मैरिज है और कुछ सपने थे कि ताजमहल जो कि प्यार की निशानी है उसके सामने जाकर हमें एक फ़ोटोग्राफी करनी है। और रमा बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी जानती है। और इनके जो पतिदेव हैं सुमित, ये बैंक में जॉब करते हैं। छुट्टी का हिसाब किताब नहीं हो पा रहा था और बहुत कोशिश करने के बाद आगरा इन्हें बहुत दूर दिख रहा था। वैसे दिल्ली से आगरा कितनी दूर है, गाड़ी में बैठो, सेल्फ लगाओ, चले जाओ। लेकिन जब कहते हैं ना कि प्लान बनता है तो एकाएक बनता है, अदरवाइज़ बहुत सारे बने बनाए प्लान पोस्टपोन हो जाते हैं। बैठी बिठाए सवारी ट्रेन से बाहर हो जाती है। रमा और सुमित दोनों की किस्मत खुल गई। ये जब अपने अपने ऑफिस से आए थे, और हाँ, रमा फोटोग्राफी भी करती है और एक बड़ी कंपनी के लिए एज अ फोटोग्राफर काम करती है। तो अच्छा, फोटोग्राफर नहीं होता है, फोटोग्राफर होता है, लेकिन होते दोनों भी हैं। हाँ, पता नहीं सच्ची में जो आपको सीधे खड़े खड़े करे फोटो खींच दे, ये है फोटोग्राफर। जो आपको चलते फिरते कैंडिड, इंस्टेंट, ओ ऐसी वैसी, ऐसे हाफ मून और फुल, पता नहीं क्या क्या नए नए नामों के साथ कोई इधर से खींच दे उधर से, वो है फोटोग्राफर। जो चलते चलते आपकी ऐसी फोटो क्लिक कर दे कि जैसे आपने वहाँ पर उसे कहा हो कि भाई ऐसी पोज, गजब लेते हैं। और आज की डेट में तो कैमरे भी सब, और बड़े डीएसएलआर की तो बात छोड़िए, छोटे छोटे फ़ोन, ये छोटे छोटे फ़ोन गजब की फोटोग्राफी करते हैं। आप कभी आइए मेरे सामने, मैं आपको ऐसे ऐसे गजब के कैंडिड इंस्टेंट निकाल के दूंगा, आप कहोगे कि हमारी है ही नहीं इतनी। हाँ, अच्छा, फोटोग्राफी भी दिखाऊंगा आपको, इंस्टा पर कुछ अपलोड करूंगा। अभी मैंने ऐसे कुछ क्लिक करी हैं पिक्चरें, सनराइज सनसेट वगैरह, बहुत ज़बरदस्त किया है। मतलब अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ। पता है मैंने क्यों करी है? इसकी वजह से जितने भी फोटोग्राफर मेरे दोस्त हैं जो कि मतलब अभी बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे कि मतलब हमारे जोनल मिल रहे हैं, कहीं कुछ हैं। नहीं करोगे, फिर भी नहीं करोगे। अगली बार मैं क्या बनूँ? वकील बनूंगा अगली बार। अभी तो मैं रमा और सुमित ये नहीं जानते थे कि आज इनकी किस्मत खुलने वाली है। जब अपने अपने ऑफिस से आए तो शादी का एक कार्ड पड़ा था टेबल पर। उसे उठाकर देखते हैं, किसकी शादी है? अरे बेटा, ऐसे कैसे कह रहा है किसकी शादी है? चाचा की बिटिया की शादी है और सबको जाना है। अरे चाचा की बिटिया की शादी? ये चाचा वो जो आगरा शिफ्ट हो गए? हाँ। अरे आगरा में शादी है तो ताजमहल ज़रूर देखना है। उन्होंने, बेटा रात की शादी है, ताजमहल रात में तो बंद हो जाते होंगे। अरे नहीं, एक काम करेंगे। रमा, तुम क्या कहते हो? कुछ आइडिया बना? कहती, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं। हम शादी से एक दिन पहले चले जाएंगे ना। हमें मम्मी जी ताजमहल देखने का बहुत शौक है। अब मम्मी ने कहा, हमने तो 20 बार देखा है, क्या है देखने लायक उसमें? ताजमहल एक सफ़ेद सा मकान बना हुआ बड़ा सा। नहीं मम्मी जी, मकान तो है लेकिन वो कुछ अलग चीज़ है, एक अलग फील आती है, वाइब आती है, प्यार इश्क मोहब्बत। उन्होंने कहा, ये खेल तो रहे दो प्यार इश्क मोहब्बत तुम्हारे, और कितनी प्यार की यादें। उन्होंने कहा, नहीं आप बात नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा, हम सब समझ रहे हैं, कहीं नहीं जाने देंगे तुम दोनों को अकेले ऐसे। अरे मम्मी जी समझा करो। और हमारा शादी से पहले का प्लान था कि कभी ताजमहल के सामने फोटोग्राफी करेंगे। अपने पापा से पूछो। पापा ने कहा कि अपनी मम्मी से पूछो। मम्मी ने कहा पापा से पूछो। अब ये टेनिस बॉल की तरह इस कमरे से उस कमरे जा रहे हैं। दोनों ने अपने बाल नोच लिए कि भाई आप दोनों डिसाइड करके बता दो ना। वैसे तो हम बड़े हो गए, हम कह सकते हैं कि हम अपने आप जा रहे हैं, लेकिन फिर आप मन में गुस्सा, मतलब वो हमें अच्छा नहीं लगता। बालक तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे हम, बालक हमारे साथ ही आएंगे। और तुम्हें जैसे जाना जाओ, बाइक से जाओ, और गाड़ी से तो हम आएंगे, ड्राइवर हमारे पास ही रहेगा। उन्होंने कहा, पहली बात तो हम गाड़ी लेकर नहीं जा रहे, हम दोनों जाएंगे बस से। और जब आप लोग आओगे, ड्राइवर के साथ आओगे, तो वापसी एक साथ गाड़ी में हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। क्यों जी, इसे भेज दें? अरे भेजने तो बच्चे को छुट्टी ले रहे, घूमने दो। तुमने भी तो ताजमहल देखा है। मैं तभी तो कह रही हूँ, देखी दिखाई चीज़ को क्या देखना। अरे हमने कभी नहीं देखा है ना, दोनों ने नहीं देखा। अरे तू तो फोटो खींचती रहती है, एक आध फोटो दिखा दे इसे ताजमहल की। ने कहा रमा ने कि मम्मी जी वैसे मन मेरा ही ज़्यादा है ताजमहल देखने का।
तो तू फोटो आज तक नहीं खींची उसकी? वही तो, इतना बढ़िया दिखने में, और उसकी मैंने आज तक फोटोग्राफी ली। मैं फ़ोटो खींचना चाहती हूँ। एक काम करूँगी, हमारी शादी के एल्बम में कहीं हमने ताजमहल की चोंच पकड़ के फ़ोटो खिंचवाई थी, वो दिखा दो इन्हें दोनों को। नहीं मम्मी, वो ज़माने गए जब ताजमहल की चोंच पकड़ी जाती थी, अब कुछ अलग ज़माना है। तो अब क्या पकड़ते हो तुम ताजमहल का? उन्होंने कहा कुछ नहीं पकड़ते, और वो वाली फ़ोटो नहीं क्लिक कर रहे हम। तो क्या हिलाएगी तू क्लिक करके? ताजमहल के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचवाएगी? उसने कहा मम्मी जब मैं खींचूंगी तब देखना आप परमिशन देते हो? अच्छा जा घूमा। दोनों के मन में इतनी सारी खुशियाँ कि बस क्या बताऊँ। दोनों तैयार थे कि बस अब ताजमहल देखना है। 2 दिन बाद इनको जाना था, और थर्ड डे, तीसरे दिन शादी थी। इन्होंने प्लान कर लिया था कि बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पर रुक जाएंगे। 5 स्टार 7 स्टार एक से एक है। अच्छा, मेरे को किसी ने कहा था नितिन 7 स्टार कोई नहीं होता, सिर्फ 5 स्टार तक होता है। अब कहोगे कि क्या हो गया, बोलना, जवाब दे। जब मेरे पास है ही नहीं जवाब तो क्या दूं? लेकिन हम विदेश में भाई एक जगह रुके थे, उसे तो 7 स्टार बताया था, मतलब इसीलिए हमने यहाँ भी 7 स्टार कह दिया। अब इसकी वजह से आप, ऐसा तो है नहीं कि लाइक कर दोगे, वो तो आपने कसम खा रखी है मतलब काली पहाड़ी का टीका लगा रखा है हमने, कसम है सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ऐसा कुछ कर रखा है। नितिन ये हॉरर आर्टिकल था, कब आएगा हॉरर? आते के साथ ही बता दूं, पपीता खा रहे थे प्रेत आ गया, नहीं ना। कहानी को कहानी की तरह सुनो, आपको इसमें आनंद आएगा। साथ ही साथ आपको अभी तक लग रहा होगा कि इनकी फैमिली का आप हिस्सा बन चुके हो। कहानी पढ़ने में और कहानी सुनाने में फर्क होता है, और आज की डेट में तो कहानी बनाई भी जा रही है। खैर भैया, मुझे का मतलब कोई भी सुनाए, कुछ भी सुनाए। होता क्या है कि इन दोनों का प्लान था, रमा और सुमित का, कि हम सुबह सुबह तकरीबन 7-8 बजे जो बस आगरा की मिलेगी उसमें चले जाएंगे। धीरे धीरे करते करते 9 बज गए। अब यहाँ से ये ठीक टाइम तक आगरा पहुँच गए। 1 बजे करीब इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा, एक होटल ले लिया था, मतलब ताजमहल के पास ही, और दोनों बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। फटाफट से गए, मुंह हाथ धोया, कपड़े वगैरह चेंज करे, और अपना कैमरा उठाया, DSLR उठाया, और सुमित और रमा ऑटो करके पहुंचते हैं ताजमहल। उसको मतलब यकीन नहीं हो रहा था दोनों को, इतना बेहतरीन दिख रहा था। खिली खिली सी धूप थी, प्यारा प्यारा सा मौसम था, और बेहतरीन नज़ारा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत सारे लोग आए हुए थे, भीड़ तो तमाम आती है। कुछ लोग पुराने थे, कुछ लोग नए थे। इनके मन में कुछ उत्सुकता थी ताजमहल को लेकर। इनके मन में ये था कि हम इस ताजमहल को जितना हो सके कैमरे में कैप्चर करेंगे। हर तरफ की दीवार, हर तरफ का मतलब बैक साइड, साइड, फ्रंट, जो भी है, मतलब उसे अच्छे से कैप्चर करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में जो हमने स्कूल में पढ़ी हैं या दोस्तों से सुनी है, वो वाली बातें नहीं, कुछ यहाँ का कोई सुनाए, बताए, मज़ा आ जाएगा। इनकी ये जो फरमाइश थी या ख्वाहिश थी, इच्छा, डिज़ायर, वो पूरी हो गई। इनके पास एक आदमी आया, इनसे उम्र में तकरीबन 10-15 साल बड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जो कि उसके घुटनों तक जा रहा था। इन दोनों के पास आया, हाथ जोड़ता है और कहता है कि ताज घूमोगे? उन्होंने कहा जी, और आप कौन हैं? मैं गाइड हूँ, आपको मैं ताज घुमाने ही आया हूँ। मैं आपके साथ वहाँ से लगा हूँ, गेट के पास से, मतलब लगा हूँ, आपके साथ साथ चल रहा हूँ, और आपको ताज सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास हुनर बहुत है, मैं आपको इसके गहराई तक क्या है राज सब बता सकता हूँ। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? नॉर्मल बात नहीं कर सकते? और हमारे को कोई गाइड नहीं चाहिए, ठीक है, आप प्लीज़ किसी और को देखिए। उन्होंने कहा पैर तेरा रखा है तो बताऊंगा तो तुझे ही। क्या नाम है तुम दोनों का? रमा ने सुमित से कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इस आदमी को भेजो यहाँ से। सुमित ने फिर उन भाई साहब से कह दिया कि भाई साहब ऐसा है कि आप प्लीज़ जाइए, किसी और को देख लीजिए, हम पैसे वगैरह नहीं दे पाएंगे, और हमारे को गाइड की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफी करने आए थे। नहीं, मैं आपसे पैसे कब मांग रहा हूँ,
मैंने ना आपसे पैसे मांगे और ना मैं जाऊंगा। एक मिनट, ये कोई ज़बरदस्ती है? आप एक प्लीज़ हमसे थोड़ा सा दूर रह के बात करिए। उसके ना पास से यहाँ से कुछ कीड़े वगैरह से, जैसे उसके कपड़े पे कहीं से गिर गए होंगे, वो चल रहे थे। आप जाइए और ये आपके शोल्डर पे कुछ कीड़े वगैरह हैं ना, हटा लीजिए। उसने ऐसे कर दिया, बस उसे हटाया नहीं, उसे मसल दिया। अब ये चीज़ देख कर ना रमा को बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। प्लीज़ यहाँ से चलो। हाँ, मैं इनको बोलता हूँ, आप प्लीज़ भाई साहब यहीं रुकिए, थैंक यू। अब रमा और सुमित आगे की तरफ चलने लगे तो वो आदमी पीछे पीछे इनके मतलब फॉलो कर रहा था और वो एक पैर को घसीट कर चल रहा था इनके पास। अब रमा ने कहा कि देखो, मुझे ना सच में ताजमहल जितना घूमने की इच्छा थी ना, उतना ही अजीब लग रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से होटल चलते हैं। अरे क्या बोल रही हो, कब से हमारा सपना था, अब यहाँ आए हैं तो तुझे नहीं खींचनी, कुछ फ़ोटो मुझे क्लिक करने दे। उसने कैमरा दे दिया कि जो तुम्हारी इच्छा हो करो। मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, ये आदमी हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। वो आया, इनके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। सन इतने में ये बना था, उससे पहले यहाँ पर एक ये इधर कब्र हुआ करती थी, उसके पास आकर कुछ लोग बैठा करते थे, उनमें से कुछ लोगों के नाम ये थे। और वो जब ये वाली दीवार बन रही थी, उन्होंने कहा भाई साहब आपसे किसी ने कुछ पूछा है, क्या बोल रहे हो? और आप जो बोल रहे हो हम उसे कंफर्म तो कर ही नहीं सकते। इधर कब्रिस्तान था, इधर यहाँ पर ये था, इधर यहाँ पर वो था। आप क्या कह रहे हो कि गुंबद नहीं था, गुंबद बाद में बने हैं क्या? हमें ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, प्लीज़ आप जाइए। तुम्हें पता है पहले यहाँ पर जो ये सारी कॉरिडोर देख रहे हो, इसमें बहुत सारे कमरे बने होते थे, हर कमरे पर एक एक घोड़ा होता था। और भाई साहब आपको सुनाई नहीं दे रहा है? हमें आपके साथ ताजमहल नहीं घूमना है। एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? आप चाहते हो कि मैं अपना थोड़ा गुस्से वाला फेस आपकी तरफ लाऊं? उन्होंने कहा मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम दोनों यहाँ पूरा नहीं घूम पाओगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा। जगह तो मैं ही दिखाऊंगा ना सबको। अब तुम मेरे को लेकर आए हो तो मुझे जब तक मैं गेट तक नहीं जाऊंगा साथ रखना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ आपको गेट तक आना है, प्लीज़ आइए। नहीं तो ये भी तो जाएगी। अरे वो नहीं जा रही, वो यहीं बैठेगी। ऐसे कैसे बैठ जाएगी, ये गलत है। उसने कहा भाई साहब पहली बात आपका ये तरीका होगा बात करने का, लेकिन हमें अजीब के साथ साथ ये थोड़ा डरावना भी लग रहा है। तभी यहाँ पर कुछ फैमिली घूम रही थी, उनमें से एक ने आकर पूछा कि भाई साहब आप ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। ये 3-4 कदम आगे गए तो इनकी वाइफ आगे ही खड़ी थी। इन्हें पता नहीं था कि हस्बैंड वाइफ हैं और ये लड़की इनके साथ ही आई हुई है, ऐसा भी नहीं पता। मतलब उनसे क्या कहते हैं कि ये आदमी क्या मूर्ख नहीं लग रहा? उसने रमा ने एकदम उनकी तरफ देखा, फैमिली की तरफ। क्या मतलब ये मूर्ख क्यों? अरे मतलब कोई खड़ा नहीं है और कितनी देर से हम लोग सब वहाँ से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है जैसे कि पता नहीं कोई इसे दिख रहा हो। अब वो आदमी ठीक उसके सामने खड़ा है, सुमित के ठीक सामने खड़ा है वो आदमी, और सुमित उसे बोल रहा है कि यहाँ से बाहर जाओ, ये और वो जो भी वो बोल रहा था। रमा ने कहा कि आप अपनी आंखें चेक कराइए। मैडम मेरे को क्यों बोल रही हो? इस आदमी को देखो ना। और बच्चे भी उसे देख रहे थे, उनका जो हस्बैंड है, उनके जो साथ के लोग आए थे, वो सब उसे दूर दूर से देख देख के जा रहे हैं कि इसे क्या हुआ है। रमा ने कहा कि ये सब इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैडम हमने ऐसे अपने आप से बात करने वाला पहली बार ही देखा है। पिक्चरों में और डरावने सीरियलों में तो बहुत देखा है। ये इस तरह से करेगा ना तो लोग डरेंगे। इसका दिमाग चल गया है लड़के का, इसे भेजो यहाँ से, इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को डर लगेगा। उसने कहा कि उसको आप बोल रहे हो, सब लोग अपनी नज़र चेक कराओ, ये जो सामने आदमी खड़ा है आपको नहीं दिख रहा? जैसे ही इसने ये बात बोली ना, वो जो महिला इनसे बात कर रही थी वो 2 कदम पीछे हट गई कि मैं तो सोच रही थी कि इसी का दिमाग ख़राब है, तेरा भी दिमाग ख़राब है, क्या बोल रही है? मैं उन्हीं के साथ आई हूँ और उनके ठीक सामने एक आदमी खड़ा है जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो इसने हाथ जोड़ा कि तू हमारा पीछा छोड़ दे। अपने बच्चों को साइड करती हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं इनके बारे में, और ये सब ऐसे इनके पास से निकलते हैं कि बस क्या बताऊं। लेकिन वो जो औरत गई थी फैमिली के साथ, उसने जाकर वहाँ बहुत सारे लोगों को बात बता दी कि वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आए हैं और वो कुछ टोने टोटके कर रहे हैं खड़े होकर। अब यहाँ बहुत सारे लोग आए देखने और कुछ लोग सिक्योरिटी को ले आए।
यहाँ अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया होता तो इनके साथ दिक्कत हो गई थी, क्योंकि वो अपनी पकड़ बना रहा था। उसने पैर पकड़ रखा था इनका, भाई साहब का, ये जो सुमित हैं, और पैर से लिपटा हुआ जो कि ताजमहल का आउटर एरिया ना, वहाँ तक घसीट के गया है। लोगों को यकीन पता कैसे हो रहा था कि ये दोनों सच कह रहे हैं। मतलब जहाँ थोड़ा बहुत कच्चा पक्का सा है ना, थोड़ी सी मिट्टी जहाँ आती है, वहाँ मिट्टी सरकने की सी मतलब निशान बन रहे थे। जैसे मिट्टी पर कोई खींचेगा तो स्क्रैचेस या कुछ रैशेस वगैरह आते हैं ना, उस तरह के निशान बने। कहा जाता है कि जिस वक्त ऐसा हुआ था ना, ताजमहल आधे घंटे में बंद कर दिया गया था, और ये साल में सिर्फ एक ही बार हुआ था। खैर, होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, उनके साथ सिक्योरिटी वाला भी आया। इन दोनों से कहता है कि आप दोनों क्या कर रहे हो, ये किससे बात कर रहे हो, कौन है यहाँ? तो उस औरत ने, रमा ने मतलब रोते रोते बताया कि यहाँ एक आदमी खड़ा है जिसको हम देख पा रहे हैं दोनों, और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और हम कोई मूर्ख नहीं है, मैं फोटोग्राफर हूँ, इस कंपनी के लिए काम करती हूँ, ये बैंक में काम करते हैं, और हम दिल्ली से आए हैं, कल शादी है, और कोई मूर्ख नहीं है हम। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप जो भी कह रहे हो सारी बात हम मान रहे हैं, सच है, लेकिन प्लीज़ आपकी वजह से थोड़ा डर लग रहा है, आप लोग बाहर चले जाओ। लेकिन हम भी तो घूमना चाहते हैं ना। उन्होंने कहा आप कभी भी आ जाना, चाहे कल आ जाना, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो प्रेजेंट है ना लोग, सब लोग बातें बना रहे हैं, आप लोग आज चले जाओ। सुमित ने भी कहा कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं सही है, लेकिन रमा, अपनी तसल्ली के लिए फ़ोटो तो क्लिक करनी बनती है। ये गए थे फोटोग्राफी अच्छे लेवल की करने, ये डर के साथ नहीं गए थे। इसने, रमा ने डरते डरते कैमरे में जब फ़ोटो क्लिक करी है, ये मैंने बताया ना कि ये ऐसी फोटोग्राफर है कि चलते फिरते ज़बरदस्त खींच दे, लेकिन खींच नहीं पा रही थी। वो आदमी इतनी दूर था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मेरा कैमरा अभी मेरे हाथ से एक हाथ दूर है, ठीक है, वो कम से कम 10 हाथ दूर है इनका जो हस्बैंड है और वो आदमी जो इनके पास खड़ा है। लेकिन जैसे ही ये कैमरे को फोकस करती है, अपनी आंखों पर लगाती है, तभी वो आदमी ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल लेंस पर आकर मुंह रख दिया हो। ये फिर हटाती है, देखती है, और वो आदमी हंस रहा होता है इसे देखकर। ये डर रही है, और फिर घबराते घबराते बिना जूम वूम करे बस ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करनी शुरू कर दी इसने। जितनी हो सकी उतनी खींची। सिर्फ एक फ़ोटो में कपड़ा लिपटा हुआ दिखा पैर पर, और कुछ नहीं दिखा। वो कपड़ा ना इन्होंने खरीदा, ना पहना, ना लाए, ना कुछ। वो क्या चीज़ें, मतलब उसे जूम करके इन्होंने अच्छे से जब देखा तो पिक्सल वगैरह स्ट्रेच हो गए, लेकिन पता ये चल रहा था दूर से कि कपड़ा लिपटा हुआ है, जैसे कोई तौलिया लिपेट दिया हो पैर पर। और वो आदमी चलते चलते जब रुका, इनका जो हस्बैंड है सुमित, तो प्लीज़ भाई साहब मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाई साहब, मुझे जाने दो। और यहाँ सब लोग गोला बनाकर उसे ऐसे देख रहे हैं, ना जाने क्या नौटंकी चल रही हो। उनकी वाइफ बार बार हाथ जोड़ रही है उसे, मतलब ये छू भी नहीं पा रहे थे। इनका ये कहना है कि मतलब बहुत गिलगिला सा, अजीब सा कुछ था, और उसका चेहरा जब वो बात कर रहा था कुछ और था, और उसके बाद जब उसने हमसे बहस शुरू करी कुछ और था, और जो पैर से लिपटा तो चेहरा बदला हुआ था। 3 चेहरे कैसे बदले हमें नहीं पता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा था उसके चेहरे पर। और वो बाद में हमें ये सब लगा कि भैया वो इंसान नहीं था शायद, जो इनका रियल एक्सपीरियंस हुआ। ये जो पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं कि आप जा क्यों नहीं रहे, ये नौटंकी क्यों कर रहे हो, पैर को खींच क्यों रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि उसने मेरा पैर पकड़ रखा है, लिपटा हुआ है पैर से। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पुलिस वालों ने भी मदद करी और इनकी वाइफ ने भी मदद करी। तो जहाँ इनका पैर जा रहा था और इनके कहने के मुताबिक वो आदमी खिंचता हुआ आ रहा है, तो पीछे लाइन बनने का क्या मतलब है? पीछे तो कोई भी नहीं चल रहा था ना, बस इतना ही देखा लोगों ने। उसके बाद भगदड़ मच गई यहाँ। हस्बैंड वाइफ यहाँ से बाहर आए हैं और कहते हैं कि हमने उस आदमी को ताजमहल के बाहर तक तो आते देखा, और फिर एकदम पैर हमारा हल्का हो गया। उसके बाद हमने पलट कर कभी ताजमहल नहीं देखा। ये इनका डरावना एक्सपीरियंस था। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।